को प्रपोज मारा और मुझे मिला है रिजेक्शन और मैं सुनने जा रहा हूँ अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं पैरेलली टाइपस्क्रिप्ट का असाइनमेंट भी लिखूंगा। बट क्या हुआ एक्चुअली में, मैं सुन रहा हूँ, मेरा ब्रेकअप हुआ है और अरिजीत सिंह के गाने को सुनने का भी बड़ा मज़ा आ रहा है। बट क्या हुआ एक्चुअली में, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बैटरी डेड हो गई, ठीक है। अब एक्चुअली में मुझे क्या करना है, मुझे गाना भी सुनना है, मुझे टाइपस्क्रिप्ट का असाइनमेंट भी लिखना है, तो फिर बट बैटरी तो लो हो चुकी है। और अगर मुझे गाने को सुनना है इस वायर्ड मीडियम के थ्रू, तो ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। क्यों? क्योंकि मेरा चार्जिंग पॉइंट वहाँ पर है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तीनों चीज़ें कर सकता हूँ एक साथ में। तो मुझे एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि क्या करेगा, मैं अपने चार्जिंग पॉइंट पर इस डिवाइस को प्लेस कर दूं और उसके साथ साथ मैं गाने को भी सुन सकूं। तो एक टेक्नोलॉजी है पिक्चर में जिसने ये बोला कि आप चार्जिंग को मीन्स अपने डिवाइस को चार्जिंग पर लगा लीजिए, मैं आप तक वो उस डिवाइस को वहां पर आप प्लेस रखेंगे, मैं कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक आपका वो जो डेटा है, ऑडियो डेटा, वो वहां से आपके कान तक पहुंचा दूंगा। और वो टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वो हमारा टॉपिक है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली में इन्वेंट किया था एरिक्सन ने इन द ईयर 1994। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब हम विद द हेल्प ऑफ वायरलेस मीडियम, मीन्स ये वायर का तो एक सर्टेन कांस्टेंट लेंथ है, मैं इसके हेल्प से तो नहीं कर सकता वो चीज। क्या आपको फील आ रहा है? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्योर। अब एक्चुअली में क्या होगा, अब मैंने अपने डिवाइस को वहां रख दिया और विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, आज का जनरेशन मोस्टली ईयरबड्स यूज ही करता है, तो एक्चुअली में क्या एक प्रकार का ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से क्या हो रहा है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन डिवाइस 1 और आपका ईयरबड्स डिवाइस 2। और यहाँ पर आप देखोगे कि ब्लूटूथ के हेल्प से लाइव एग्जांपल तो ये है, ऑडियो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है डिवाइस 1 और डिवाइस 2 के बीच में। सेकेंड चीज ये है, आप ऑडियोस, वीडियोस और वेरियस मल्टीमीडिया फाइल्स भी जो है ट्रांसमिट कर सकते हो। आपने किया भी होगा, हाँ, जो डेटा फ्लो रेट है वो स्लो होता है, स्पीड स्लो होती है, बट एक्चुअली में पॉसिबल है। बट अब यहाँ पर आगे देखें इसके बाद, तो फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम कैपेसिटी है कि एक डिवाइस 7 अदर डिवाइसेस से एक टाइम पर कनेक्ट हो सकता है, और इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो है 10 मीटर्स का। और हमें ये पता है कि कोई भी डेटा अगर यहाँ से मीन्स लेट अस सपोज ईयरबड्स मेरे कानों में है और ये डिवाइस वहां पर है, तो डेटा तो ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा वहां से उठकर यहाँ ईयरफोन तक आ ही रहा है, ईयरबड्स तक आ ही रहा है, तो वो विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स का यहाँ पर यूज होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है डेटा रेट, जो कि ब्लूटूथ के केस में होता है 1 Mbps से लेकर 3 Mbps, और ट्रांसमिशन रेट एक दूसरी टर्म है जो कि होता है एक्चुअली में 780 kbps। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा रेट और ट्रांसमिशन रेट की वैल्यू में फर्क है। तो एक्चुअली में किस चीज को दर्शाती है, देखिए ये मेरा डिवाइस है, मैंने बोला इसका कम्युनिकेशन, ये एक्चुअली में वहां पर प्लेस है, आप थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा। तो ये वहां पर है और ईयरबड्स यहाँ पर है। अब एक्चुअली में क्या है, मैंने बोल दिया कि इस डिवाइस से डेटा रेट जो है, इस डिवाइस का डेटा रेट है 1 Mbps से लेकर 3 Mbps। तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 1 MB डेटा ट्रांसफर हो सकता है इस डिवाइस से यहाँ तक। बट एक्चुअल में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो 780 kbps है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मान लो ये डिवाइस 1 थी, ये डिवाइस 2 थी, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल जो चीज दर्शाती है वो होती है डेटा रेट। मींस मैक्सिमम डेटा जो जा सकता है वो है 1 MB पर सेकेंड, मींस हर एक सेकंड में 1 MB जा सकता है इस डिवाइस से ईयरफोन तक। बट एक्चुअल में जा कितना रहा है? जा रहा है एक्चुअली में 780 kbps। बट ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ये तो बोला कि मैक्सिमम इतना जा सकता है, बट क्योंकि जब ये ट्रांसमिशन होगा तो भाई साहब यहाँ एयर है, कुछ उसका रेजिस्टेंस है,
वो फ्रिक्शन देगा ये, और भी नेटवर्क जो है अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो नॉइज प्रोड्यूस करेंगे, और वो एक्चुअली में क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जिस वजह से एक्चुअल जो रेट थी वो अचीव नहीं हो पाएगी। क्या क्लियर है? और एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि ट्रांसमिशन रेट की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डेटा रेट का वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू डेटा रेट का क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन रेट का क्या हो सकता है, 1 Mbps फॉर दिस डिवाइस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये नोट कर लेना है कि मैक्सिमम केस में ट्रांसमिशन रेट जो है हमेशा डेटा रेट से छोटा ही होता है, और एक्चुअली में डेटा रेट डिवाइस की एक्चुअल पोटेंशियल को दर्शाता है, और जो डेटा एक्चुअली में ट्रांसफर हो रहा है डिवाइस 1 टू डिवाइस 2 वो हमें ट्रांसमिशन रेट से पता चलता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है ब्लूटूथ आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर ब्लूटूथ आर्किटेक्चर यूज क्यों करना है, हम ये बताते भाई। अब देखिए एक्चुअली में ये डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो रहा है वेरियस डिवाइसेस से, तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करेगा। अब वो नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क है वो चीज हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लूटूथ आर्किटेक्चर हेल्प करती है। यहाँ पर मैं 4 लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आ सकते हैं, कोई भी 4 लोग। तो पहले समझते हैं पीको नेटवर्क क्या है। देखिए अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने अपने हेल्प फोन से इन चारों के फोन से एक्चुअली वीडियो अच्छा है यूज करके कनेक्टिविटी प्रोड्यूस की है। मींस हम जो है आपस में वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क मेरे डिवाइस के थ्रू ये 4 नेटवर्क से 4 डिवाइसेस से बना है, तो वो चीज एक्चुअली में पीको नेटवर्क को दर्शाती है। अब पीको नेटवर्क में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो जिसका हमें ध्यान रखना है। एक है हमारे पास मास्टर नोड और दूसरा है स्लेव नोड, या फिर आप इसको सेकेंडरी नोड भी कह सकते हो और इसको आप प्राइमरी नोड भी कह सकते हो। तो अब समझते कि प्राइमरी नोड क्या है। देखिए मैं वो व्यक्ति था या मेरा वो डिवाइस था जिसने इस नेटवर्क को प्रोड्यूस किया है, जिसने इस नेटवर्क को जनरेट किया है नेटवर्क, और एक्चुअली में मैं ही जो है क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डेटा वहाँ शेयर कर रहा हूँ, उनका डेटा यहाँ शेयर कर रहा हूँ। बट यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये इनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपना डेटा यहाँ से वहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहले उन्हें अपना डेटा मुझे शेयर करना होगा और वो मुझे बताएंगे कि मैं ये डेटा वहाँ पर फॉरवर्ड करूँ। तो यहाँ पर आप फील कर सकते हैं कि जो एक्चुअल में कम्युनिकेशन या फिर जो यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन चल रही है उसका सबसे मेन जो व्यक्ति है वो ये है, ये वाला डिवाइस है। तो ये डिवाइस को एक्चुअली में मास्टर नोड कहते हैं, और ये जो बाकी के जो नोड्स यहाँ पर इस तो यहाँ पर बाकी के जो स्लेव्स नहीं है तो यहाँ पर एक्चुअली में ये पीको नेटवर्क में जो रिमेनिंग नोड्स प्रेजेंट है वो हमारे सेकेंडरी नोड्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रही है उसे समझिएगा, मास्टर नोड से स्लेव नोड की तरफ हो रही है, प्राइमरी नोड से सेकेंडरी नोड की तरफ हो रही है, प्राइमरी नोड से सेकेंडरी नोड की तरफ हो रही है। अब मैं स्कैटर नेट क्या होता है उसे समझाता हूँ, और 4 लोग आ जाइए प्लीज। तो यहाँ पर एक पीको नेटवर्क 1 है, वैसे ही सार्थक भाई मास्टर नोड की तरह ऐड कर उन सारे स्लेव नोड्स के साथ कनेक्ट करके या फिर सेकेंडरी नोड्स के साथ कनेक्ट होकर एक पीको नेटवर्क 2 बना रहे हैं। अब एक्चुअली में देखिए मान लेते हैं हमने ये चीज देखी कि ब्लूटूथ डिवाइस का जो मैक्सिमम रेंज है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 मीटर हो सकता है। तो अब मान लेते हैं मैंने जो नेटवर्क बनाया उसमें ये सारे नोड्स 8 मीटर के डिस्टेंस पे थे, और ऐसे ही सार्थक भाई ने जो एक्चुअली में कनेक्टिविटी की है वो बाकी के रिमेनिंग डिवाइस जो है वो 8 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये मैं मास्टर नोड 1 हूँ और यहाँ पर 8 मीटर की दूरी पर ये मेरे 4 सेकेंडरी नोड्स हैं, और यहाँ पर सार्थक भाई का एक दूसरा ये पीको नेटवर्क 1 हमारा नेटवर्क, ये पीको नेटवर्क 2 सार्थक भाई का नेटवर्क, और ये उनके वो 3 सेकेंडरी नोड्स। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या चीज है, ये सारे 8 मीटर्स पर है, ये सारे 8 मीटर्स पर है, मीन्स
मैं मास्टर नोड और वो मास्टर नोड के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 60। तो इसका मतलब यह है मैं तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के हेल्प से नहीं कम्युनिकेट कर सकता उनसे। तो इसका मतलब क्या है, मैं निनाद भाई को अपना एक इंटरमीडिएट नोड बनाऊंगा और जिसके हेल्प से हम और सार्थक भाई कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक टाइम पर मैं एज अ मास्टर नोड बिहेव कर डेटा इनको ट्रांसफर करूंगा और फिर ये एज अ मास्टर नोड बनकर ये उस डेटा को उस पर्टिकुलर पिको नेटवर्क में सेंड करेंगे। तो स्कैटर नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ पिको नेटवर्क्स, और इसमें एक नोड के पास कैपेसिटी है कि वो एक टाइम पर एज अ स्लेव नोड एक्ट कर सकता है और दूसरे टाइम पर एज अ मास्टर नोड एक्ट कर सकता है। तो क्या स्कैटर नेटवर्क और पिको नेटवर्क क्लियर है? थैंक यू।